हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ए टाइगर इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में एक बाघ। तो ये जो चैप्टर है ये जो पोएम है उसके जो पोएट है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। और ये जो पोएम है इसमें जो टाइगर जो कि जंगल में रहता है, यानी कि जो उसका नेचुरल हैबिटाट है वो टाइगर, और वो टाइगर जो जू में रहता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया है। और इसी पे ये जो पूरा पोएम है वो बेस्ड है कि कैसे जो टाइगर रहता है वो जू में रहता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, और जब वो जंगल में रहता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है वो है, ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो विविड स्ट्राइप्स का मतलब होता है चमकीले धारियाँ, यानी कि जो टाइगर होता है उसका जो बदन पे होता है वो चमकीली धारियाँ होती है। तो वर्ड लाइक ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप्स, यानी वो चल रहा था अपने चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू स्टॉप्स ऑफ हिज केज, यानी जो उसका पिंजरा था उसमें वो कुछ ही कदम चल रहा था अपने चमकीले धारियों के साथ, क्योंकि जो पिंजरा होता है यानी जो केज होता है वो तो बहुत छोटा होता है। तो इसलिए बताया गया है कि वो अपने चमकीली धारियों के साथ इधर से उधर चल रहा था अपने पिंजरे में, यानी जब वो जू में बंद था। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हीज क्वाइट रेज। तो जो वेलवेट क्वाइट यहाँ पे कहा गया है, यानी कि जो उसका पैड्स था यानी जो उसका पंजा था वो वेलवेट की तरह मुलायम था। तो वो जो था टाइगर, वो जो चमकीली धारियों के साथ केज में चल रहा था अपने मुलायम यानी वेलवेट की तरह जो पंजे थे उससे। इन इज क्वाइट रेज, यानी रेज मतलब होता है गुस्सा यानी एंगर। तो वो अपने गुस्से के साथ उसमें पिंजरे में इधर से उधर चल रहा था, क्योंकि कोई भी जो टाइगर है वो तो बाहर रहना चाहता है जंगल में, और उसे अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उससे गुस्सा आएगा ही। पर वो उस पिंजरे में कुछ कर भी तो नहीं सकता था, इसी वजह से वो जो था वो गुस्से के साथ इधर से उधर टहल रहा था। उसके बाद है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यानी यहाँ पे जो ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें उस टाइगर के बारे में बताया गया, यानी उसी टाइगर के बारे में यदि वो जंगल में रहता तब वो क्या कर रहा होता ये बताया गया है। तो लिखा हुआ है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी कि वो शैडो में कहीं छिपा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी जो लॉन्ग लंबे लंबे जो घास होते हैं उसके पीछे से वो स्लाइड करता रहता। नियर द वाटर होल, यानी जो वाटर जो पानी का जो स्रोत था उसके पास में। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे मोटा ताज़ा डियर आता है। यानी इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जब अगर वही टाइगर जंगल में रहता तो वो छाँव में छिपा रहता और जो लंबे लंबे घास थे उनमें से धीरे धीरे स्लाइड करता, और उस पानी के पास वो इंतज़ार करता रहता कि जब कोई बड़ा डियर आए, यानी कोई मोटा तगड़ा डियर आए कि उस पर वो अटैक करे और उसे मार दे। तो अगर वो जंगल में रहता तो वो ये चीज़ें करता रहता। उसके बाद है, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है, ही शुड बी ए स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। यानी वो जो था वो जंगल जो था, जंगल के किनारे भी जितने भी घर थे उनके पास जाके स्नार्लिंग करता, यानी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता जंगल के कोने पे जा कर के। और अपने जो नुकीले पंजे और उसके जो पैर थे यानी वो जो उसके पंजे थे उससे जो भी गांव के लोग थे उनके अंदर आतंक मचा देता, क्योंकि जो भी लोग होते हैं वो तो टाइगर से जनरली डरते हैं। तो जो टाइगर था वो अगर जंगल में रहता तो जंगल के किनारे पे जितने भी घर हैं उन सभी के पास जाके वो ज़ोर ज़ोर से वो अगर चिंघाड़ता तो लोग जो थे वो डर जाते और उनके बीच टाइगर का आतंक मच जाता। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ उसमें है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट वॉस सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। यानी बताया जा रहा है कि वो अगर जंगल में रहता तो वो सारी चीज़ें करता, पर वो एक से बना हुआ सेल है उसके अंदर वो बंद है, और उसकी जितनी भी ताकत है वो उस सेल के अंदर ही बंद है, यानी वो जो है उस पिंजरे में ही उसकी पूरी ताकत बंद है। और जो वो है वो उस पिंजरे में इधर से उधर धीरे धीरे टहल रहा है। जो भी विजिटर्स वहाँ आ रहे हैं उस टाइगर को देखने के लिए उन सभी को वो इग्नोर कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। यानी जो लास्ट वॉइस यानी जो लास्ट आवाज़ वो सुनता है टाइगर रात को वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की। तो जो पेट्रोलिंग कार्स होती है वो रात को टहल करके इधर से उधर वो गाड़ी देखती है कि किसी जानवर को कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर कोई मतलब जानवर को उठाने तो नहीं आया। तो वही है कि जो लास्ट आवाज़ वो टाइगर सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। उसके बाद है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो ये सारी आवाज़ें सुनने के बाद वो शांति से तारों की ओर देखते हुए अपना आराम करने लगता है, क्योंकि वो तो कुछ कर भी नहीं सकता इसी वजह से। तो इसी के साथ ये जो पोएम है इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई कि अगर कोई टाइगर जू में रहता है वो, और जो टाइगर जंगल में रहता है वो, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। और ये जो पोएम है इसके जो पोएट है वो तो लेस्ली नॉरिस हैं। तो इसी के साथ ये जो पोएम है ये ख़त्म होता है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।